पाकिस्तानी फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची में बिलाखिर अपग्रेडेशन का काम होने वाला है, और बहुत जल्द का जो वर्ल्ड लास्ट टाइम उससे पिछली दफ़ा जब जब हमने कहा था कि नेशनल स्टेडियम का जो काम है वो शुरू होगा, तो इस बार यकीनी तौर पर वो शुरू होने जा रहा है। और जो पेपर वर्क है, बेसिकली जो पेपर वर्क है उसके ऊपर काम जो है वो चल रहा है, और आइंदा चंद दिनों में वो काम ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर नेशनल स्टेडियम कराची की जो अपग्रेडेशन है और जो वहाँ पर नए सिरे से काम होना है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। मुसलसल जो लोग थे वो पूछ रहे थे कि भाई काम कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, क्यों नहीं शुरू हो रहा, क्यों ताख़ीर हो रही है। तो उन लोगों को बता दें कि अब वक्त आ चुका है कि नेशनल स्टेडियम कराची में अपग्रेडेशन जो है वो शुरू कर दी जाए। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान ने एक ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है इंग्लैंड श्रीलंका के साथ, और फिर पाकिस्तान की उसके साथ ही T20 सीरीज़ है श्रीलंका के साथ, और टेस्ट सीरीज़ भी है। कोई एक मैच भी, मतलब जो वनडे सीरीज़ है ट्राई नेशन 6-7 मैचेस होंगे उसके, 3 T20 मैचेस और 2 जो टेस्ट मैचेस, आप कह लें कुल मिला के 10 से 12 मैचेस। कोई एक मैच भी कराची को नहीं दिया गया। तो उसकी वजह ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची में अपग्रेडेशन का काम होना है, और यहाँ इस वक्त विमेंस अंडर 19 का भी एक टूर्नामेंट चल रहा है। वो मैचेस भी जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर नहीं रखे, और वो स्टेडियम के बाहर हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखे, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची को ऑक्यूपाइड नहीं रखना। गो के बहुत ताख़ीर हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से हम देख रहे हैं कि उसमें डिले पर डिले आता जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज से, बहुत सारे मसले मसाइल से, शायद उन वजूहात की वजह से स्टेडियम का जो काम है वो शुरू नहीं हो सका। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची और बाकी स्टेडियम्स की जो अपग्रेडेशन है या जो नए स्टेडियम इस्लामाबाद समेत बनाया जाना है, उसके लिए जो बजट है उसका अप्रूवल भी ले लिया था गवर्निंग बॉडी से। उसके बाद फिर काम शुरू होना था। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई ये कोई घर नहीं है, ये कोई छोटी सी कोई दुकान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जगह पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, स्टेडियम का स्ट्रक्चर है। तो ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने 4 मज़दूर लेकर आए और आपने जो है वो एक क्रेन लेकर आए, आपने तोड़-फोड़ शुरू कर दी। आपको एक पूरा डिज़ाइन जो है वो तैयार करना पड़ता है, उसका पूरा एक नक्शा तैयार करना पड़ता है, पूरी उसकी एक प्लानिंग होती है, पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है, सीवरेज, पानी, फिर सारी वो मेंटेनेंस वगैरह, फिर वो सारा जो है लोगों के आने जाने, पूरी मैपिंग जो होती है कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो पूरी तैयार होती है। फिर उसके बाद बजटिंग देखी जाती है, सारे मामला देखे जाते हैं। फिर ज़मीन जो है पिछली शायद जब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रही थी तो हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो नेशनल स्टेडियम की राइट जानिब है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो पीछे का जो एरिया है, आप उसको कह लें जो गुलशन की तरफ का जो एरिया लगता है, जो इंडस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला, जो कि रेंजर्स के कुछ क्वार्टर भी है, उस तरफ वाली साइड है, वो हिली साइड है। वहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा है और हैवी किस्म के पत्थर है। और जो लेफ्ट साइड है, जो कि ओल्ड बिल्डिंग, ये जो मेन रोड, आप अगर आप हसन स्क्वायर से आते हैं और आप स्टेडियम रोड की तरफ जाते हैं, तो ये लेफ्ट साइड है। इस लेफ्ट साइड पे ये सीन है कि ये बिल्कुल डाउन वाली साइड है, और यहाँ जितना भी स्टेडियम है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पर ग्राउंड तैयार होता है, रोज़ाना वहाँ पर पानी का छिड़काव होता है, तो जो इस तरफ जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट टाइम भी जब ये सारा काम हुआ था, एंड टाइम पे जो सारा काम रुक गया था, जो क्योंकि इनका प्लान तो यही था कि पूरा स्टेडियम एक साथ तैयार करना है, लेकिन नहीं हो सका था। उसकी वजह ये थी कि इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर ज़ेरे ज़मीन पानी था, और उसको सुखाने में, निकालने में एक लंबा वक्त जो है वो दरकार था। टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं था, तो इस वजह से उसको सेकंड फेज़ के लिए छोड़ दिया गया था। तो अब ये इतलात हैं कि बहुत जल्द इसको शुरू कर रहे हैं। पेपर वर्क जो है वो शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपको मशीनें वहाँ पर नज़र आएँगी, लोग वहाँ पर नज़र आएँगे, आपको काम होता हुआ नज़र आएगा।